एजुकेशन आपके जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों इंग्लिश ग्रामर जो बेसिक से उठाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको। इसमें हम अध्ययन करेंगे यूपी टेट स्टेट या अन्य एग्जाम के लिए आप अध्ययन करेंगे। इसमें शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले ग्रामर क्या होती है, तो ग्रामर तो मान लीजिए परिभाषा उसमें बताना ही नहीं है आपको, तो ग्रामर से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लेटर क्या होती है, तो ध्वनि की बात करते हैं तो सबसे छोटी जो होती है इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है। तो सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? अक्षर, ठीक ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड द लेटर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। उसके बाद जो आता है बच्चों, लेटर के बाद आता है क्या हमारा? वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर। वर्ड क्या होता है? तो हम कहा देंगे ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। शब्दों के समूह को, सॉरी अक्षरों के समूह को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन अक्षरों के समूह को शब्द तो कहते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? विच गिव कंप्लीट सेंस। सेंस क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। जब कंप्लीट सेंस उसे मिलेगा, जब कंप्लीट हमें ज्ञान प्राप्त होगा, कंप्लीट अर्थ प्राप्त होगा, तभी तो मुझे वर्ड कहेंगे। उसके बाद आता है बच्चों हम लोग सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य क्या होती है? तो हम कहा देंगे यहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जो क्या करता है? पूरी तरह से क्या देता है? हमें अर्थ देता है। तो अर्थों के सार्थक, सॉरी शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जो सेंटेंस होता है इसके दो हिस्से हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय और सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब यदि बात कर लेंगे हम, तो सब्जेक्ट में भी जो होते हैं आपके कई हिस्से होंगे। क्वालिफायर होगा, डिटरमाइनर होगा, डिटरमाइनर होगा और मेन वर्ड होगा। यदि हम बात कर लेंगे यहां पे, तो डिटरमाइनर आ जाएगा, मेन वर्ड आ जाएगा। इसमें यदि बात कर लेंगे हम, तो प्रेडिकेट के साथ साथ जो आएगा आपका, प्रेडिकेट में जो आएगा इसमें आपका वर्ब आएगा। उसके बाद जो आएंगे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। उसके बाद जाएगा अदर वर्ड आ जाएगा। तो हम लोग देखा बच्चों कि सब्जेक्ट, अब डिटरमाइनर की बात कर लेंगे तो डिटरमाइनर में आता है क्वालिफायर, आता है, बहुत सी चीजें आती हैं। तो सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। तो बच्चों मैंने बताया आपको कि सेंटेंस जो थे, सेंटेंस के कितने पार्ट थे? दो। सेंटेंस के जो पार्ट थे वो कितने थे आपके? तो आपने देखा था कि सब्जेक्ट था और एक था प्रेडिकेट। अब बच्चों ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट उद्देश्य है और ये क्या है? विधेय है। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस होता क्या है? या तो ये वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड। तो सेंटेंस क्या हो सकता है? या तो द वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। ये क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे।
मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो होता है या तो वह वर्ड में होगा या तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वर्ड होता है उसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड विच डूइंग एनीथिंग इन अ सेंटेंस। मतलब ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो होगा जो किसी सेंटेंस में क्या होता है, कार्य को करने का श्रेय करता है या बतलाता है, उसी को क्या करते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट मैंने बता दिया। तो अब क्या होता है, प्रेडिकेट आता है। अब देखिए प्रेडिकेट में क्या होगा, तो प्रेडिकेट जो होगा ये भी क्या होगा, वर्ड होगा और ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। ये क्या बताएगा, से ऑफ समथिंग, से समथिंग ऑफ द सब्जेक्ट, से समथिंग सब्जेक्ट। मतलब क्या होगा कि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ क्या करेगा, बताएगा। तो प्रेडिकेट क्या होता है, या शब्द होगा या शब्दों का समूह होगा जो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा। सब्जेक्ट क्या होगा, तो वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, ठीक है ना, कि वह बताएगा कि कार्य जो है किसके द्वारा या कैसे या कब किया जा रहा है। तो ये था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट था। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यदि बात कर लेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होती क्या है, तो देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात कर लेंगे तो देखिए यदि हम कहें यहां पे कि जैसे रमा रीड्स, तो रमा रीड्स फॉर एग्जांपल, तो रमा क्या करती है, फॉर एग्जांपल में रमा पढ़ती है, तो रमा जो है मेन काम कर रही है ना, तो रमा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और ये क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेट होगा। तो प्रेडिकेट मतलब ये विधेय, मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद, सब्जेक्ट को निकाल देने के बाद जो भी बचता है वो सब क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने देख लिया। उसके बाद कह दो कि एक और एग्जांपल देखते हैं, ए रेगुलर एंड पंक्चुअल, a regular and a punctual student get success, get success। अब देखिए बच्चों, करेक्ट मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो ये वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ऑलरेडी वर्ड है, यहाँ पे वर्ड हो गया। यहाँ पे मैंने कहा कि प्रेडिकेट क्या हो सकता है, वर्ड हो सकता है, तो रीड भी क्या है, वर्ड है। अब मैंने कहा कि यदि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, तो मैंने कहा कि एक कैसा लड़का, लड़का है, कैसा लड़का है, ये रेगुलर, नियमित, पंक्चुअल, नियमबद्ध। तो एक नियमित और नियमबद्ध लड़का जो है वह क्या हो सकता है, सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया और ये भी क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और ये क्या होगा, प्रेडिकेट होगा बच्चों। तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, कह दूं मैं कि द स्मॉल देखिए द स्मॉल ब्यूटीफुल, लड़की कल गई चूल, तो द स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल डांस। करें बच्चों कि द स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल डांसेज, ठीक है, द स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल dances, so this small beautiful and intelligent girl dances। अब देखिए कह रहा है कि वह छोटी लड़की जो क्या है, सुंदर भी है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, क्या करती है, नाचती है। तो देखिए ये पूरा क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, ये पूरा क्या होगा, यहां तक सब्जेक्ट होगा बाबू, और ये होता है आपका प्रेडिकेट होता है।
तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है, या तो वह ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, या हमें क्या हो सकता है, वर्ड हो सकता है। प्रेडिकेट भी क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, या क्या हो सकता है, आपका वर्ड हो सकता है। अब देखिए बच्चों, यहां पे हम देखते हैं कुछ सब्जेक्ट संबंधित हम क्या करते हैं, नियम याद कर लेते हैं कैसे काम करेगा। देखिए पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर। रिमेंबर, याद करने योग्य बातें। पहला देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट कहां कहां आ सकता है। देखिए बच्चों, सब्जेक्ट जो है हम उसको सिर्फ किनारे पे नहीं ढूंढना। सबसे बड़ी चीज तो होती है कि सब्जेक्ट को हम पहले ही ढूंढते हैं, लेकिन सब्जेक्ट मिलेगा कहां पे। या तो सब्जेक्ट हमारा प्रारंभ में हो सकता है, अंत में हो सकता है, बीच में हो सकता है। हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वाक्य के अंत में, बीच में, या प्रारंभ में हो सकता है। मतलब सब्जेक्ट जो है बच्चों कहीं भी हो सकता है, कोई नेसेसरी नहीं है कि वह किनारे पर ही होगा, ठीक है ना, वह बीच में भी हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं हाफ क्लैड, हाफ क्लैड वेंट, हाफ क्लैड वेंट टू, हाफ क्लैड वेंट, हाफ क्लैड वेंट द रॉयल जॉर्ज। हाफ क्लैड वेंट द रॉयल जॉर्ज। उसके बाद देखिए बच्चों, अन्य चीजें जो आती हैं इसमें कह सकते हैं कि आफ्टर ए लॉन्ग बैटल, आफ्टर ए लॉन्ग बैटल द enemy, after a long battle the enemy at last surrender। ठीक है, करें कि आफ्टर ए लॉन्ग बैटल द enemy at last surrender। उसके बाद कह सकते हैं had he been punished for offense। हम कह सकते हैं कि had he been punished for offense, had he been punished for the offense। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट कहां कहां हो सकता है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट जो हो सकता है वह आपका बीच में हो सकता है, किनारे पर हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है। देखिए, तो हाफ क्लैड वेंट द रॉयल जॉर्ज। अब देखिए यहां पे करेंगे हाफ क्लैड, अर्धनग्न, अर्ध वस्त्र वाला जो जॉर्ज है वो कहा क्या, चला गया। करेंगे आफ्टर लॉन्ग बैटल, लंबे युद्ध के बाद, कौन थे, द इनेमी, दुश्मन। लंबे युद्ध, लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद जो दुश्मन थे, इनेमी जो थे, एट लास्ट सरेंडर, अंत में उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर बोल दिया। दूसरा देखिए, करें कि हैड ही, अब यहां पे देखिए हैड ही बीन पनिश फॉर द ऑफेंस, क्या उसको बचाव के लिए दंड दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि सब्जेक्ट में जो है, सब्जेक्ट वो कहीं भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, या आपका किनारे पर भी हो सकता है।